ओके सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और लेवल अप हमने कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन का। अब हमने 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट का हम यूज करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं यार, नीट की अगर मैं बात करूँ तो 4 से ज्यादा ऑब्जेक्ट बहुत रेयर होगा कि वो देगा। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो देगा भी नहीं, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वो टाइम वेस्ट नहीं कराएगा आपका। वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप ट्रिकी क्वेश्चन होगा, उसको आप इजीली कर भी सको और कंसर्ट भी उसमें अप्लाई कर सको। लेकिन जेईई मेंस में इसके क्वेश्चंस और लेवल अप करके आ जाते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें 4 की बजाय 6, 7 या फिर 8 इसमें डिस्क दे रखी थी। ठीक है, तो कोई पंगा नहीं है यार, जितने भी डिस्क होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा, बस उसको थोड़ा सा और लेंथी से कैलकुलेशन बन जाएगी। कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना बॉस। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सर क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। उसने बोला कि यार सर ऑल डिस्क, मैं इनको डिस्क मान के कर रहा हूं, मैं डिस्क मान के सॉल्व कर रहा हूं। आपने इनको फिर घर पे प्रैक्टिस करनी है, रिंग मान के, सॉलिड स्फीयर मान के, होलो स्फीयर मान के। 3 क्वेश्चन मैंने आपको घर के करने के लिए दे दिए। ठीक है, देखते हैं आपकी कैसे प्रैक्टिस नहीं होती बेहतरीन तरीके से, और हर टाइप के क्वेश्चन आप कैसे नहीं सॉल्व करके आते हो। क्या बात कर रहे हो, है ना। चलो कम ऑन। तो अब क्या बोल रहा है सर, आगे बढ़ लेते हैं। उसने बोला डिस्क आर सेम मास के डिस्क हैं, जिनका सबका मास सेम है, रेडियस सेम है। तो उसने बोला देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वो क्या पूछना चाह रहा है और एक्सिस क्या है, उसका सेंस क्या है एक्सिस का, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसी पे तो मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखो उसने बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ थर्ड डिस्क। अब की बार उसने स्पेसिफाई कर दिया खुद ही, ये नहीं बोला कि किसी एक ही डिस्क, किसी भी डिस्क का सेंटर ले लो। उसने बोला भाई थर्ड डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। चलो वो तो अच्छी बात है कि एक्सिस पास हो रही है, बट कैसे, पैरेलल या परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं। सो उसने बोला सेंटर ऑफ थर्ड डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो आपके तारे आपको नजर आ रहे होंगे कि भाई क्या करना है तुरंत। ठीक है, तो अब वो जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास होगी, लेकिन ऐसे, नॉट ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पास होगी, देखो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, एंड यू जस्ट इमेजिन कि एक पूरा सिस्टम है, ये सारी आपस में अटैच्ड है। तो ये सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लोगों को कैलकुलेट करना ही है कि नहीं। तो दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कम ऑन। और चूंकि एक्सिस केवल थर्ड वाली के सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिखेंगे, बाकी सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर ओके। अब आजा, देखो मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। ओके, सो मैं क्या लिखूंगा, टोटल इसके अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड, इसलिए मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द थर्ड, इसलिए मैंने लिखा है। तो इसको पहले फर्स्ट का देख लेते हैं, फर्स्ट का, फिर लिख लेंगे सेकंड का, फिर लिख लेंगे फोर्थ का, और फिर लिखेंगे थर्ड का। ठीक है, ऐसे आप आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो देखो जिससे डायरेक्ट पास हो रही है, जैसे थर्ड से डायरेक्ट पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। लेकिन इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखना है बाय यूजिंग, यही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट होते हैं। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बावलो, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कंसेप्ट यही है कि सर अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी बाय यूजिंग व्हाट इज दैट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उत्तरी, अच्छा सर ये बकवास कर रहे हो आप, हाँ यही बकवास कर रहा हूं मैं। ठीक है, तेरे को बकवास नजर आ रही ना, ये देखो अब जब क्वेश्चन आएंगे ना बहुत, और जब गलत होंगे ना तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, कम ऑन आ जाओ, देखो इधर। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो जल्दी से उसको उड़ा देते हैं। अब देखो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना हमारा, तो अब तो यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेसिक सी लेवल पे, और वो तो थोड़ी सी हम कर ही लेंगे। ठीक है, इतने तो स्मार्ट हम हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा I1, यानी ये वाला। देखो देखो जरा, एक्सिस पास यहां से हो रही है सर, और हमें इसका निकालना है। तो इसका सेंटर इससे कितनी दूर है, ये R, ये भी R, तो 2R हो गया, इसका डिस्टेंस मिल गई ना। सिमिलरली इस वाली को देखो, ओ तेरी, ये पंगा हो गया। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देने का बॉस। ठीक है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे। एक्सिस ओरिजिनली यहां से पास हो रही है, इस सेकंड का सेंटर यहां है, तो उसको डायरेक्ट मिला दो, हमें डिस्टेंस चाहिए ना, डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। ये डिस्टेंस चाहिए इसके लिए, सेकंड के लिए D2, और यहां इसके लिए जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक उसको मान लो D1। और अगर हमें इसका कैलकुलेट करना होगा तो इसको ज्वाइन कर दो, इसकी डिस्टेंस इसी के नाम से लिख दो D4। तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी R + R 2R, ये भी डायरेक्ट, लेकिन ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देख लो, पहले उड़ा डालेंगे इसको हम। तो सबसे पहले देखो I1 इसका, तो इसका जो सेंटर है इससे दूर है, तो पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ेगा फर्स्ट के लिए। तो कैसे सर, अगर डायरेक्ट इससे पास होती तो इसको लिख दो, और मैंने इसको डिस्क माना है, याद करो डिस्क माना है, और डिस्क होता है mr²/2। यस सर बिल्कुल। और चूंकि ये तो नहीं होगा क्योंकि उसका सेंटर ओरिजिनल एक्सिस से दूर है, तो पैरेलल एक्सिस यानी md² भी तो आएगा, तो प्लस
एम और डी कितनी है इसके लिए, D1 कितनी है आर प्लस आर, यानी 2r का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। यस सर। अब आप देखो सेकंड वाले का, देखो सेकंड वाला ये रहा, तो यहां प्लस लिख रहा हूं मैं, चलेगा? यस चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो आप देखो जब इसका करेंगे, अगर इसके सेंटर से डायरेक्ट पास होती तो इसका ले लेंगे mr²/2 प्लस md², तो इसका d क्या होगा md², इसका d होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से देखो, देखो अगर मैं इसको देखूं ये 2r है, अगर मैं इसको मिला दूं, ये देखो r प्लस r, ये भी 2r है, तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर इसको बाहर निकाल लो आप, ठीक है, और ये d2 निकालनी है, ये भी 2r, ये भी 2r, है ना, ये 90 पाइथागोरस यूज कर लो, कर लेंगे। तो d2 कितना आएगा सर, d2 आएगा आपके पास √2r, चेक करो। अबे d2 जब निकालोगे ना, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा बॉस, ठीक है, यही आना चाहिए, 2r √2r ही आना चाहिए, ठीक है। कैसे सर, तो ये बनेगा 4, नो 2√2 आएगा आई थिंक, ठीक है, 2√2, क्योंकि ये 4 है, 2 टाइम्स ऑफ 2r का स्क्वायर करोगे, और जब ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो 2√2r आएगा। यस, दिस इज 2√2r, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, तो हम यहां लिखेंगे उसकी डिस्टेंस आ गई 2√2r और इसका कर देंगे स्क्वायर, दिख रहा होगा, ठीक है, प्लस, कम ऑन प्लस, अभी बचा है फोर्थ वाले का, क्योंकि थर्ड वाले का बाद में लिखेंगे, फोर्थ वाले का आ जाओ। फोर्थ वाला तो ये रहा सर, अगर यहां से पास होती तो mr²/2, बट इस सेंटर से तो दूर है, 2r डिस्टेंस है इसकी, तो फोर्थ वाले का लिखेंगे mr²/2 प्लस m2r का होल स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला बच गया जिससे एक्सिस डायरेक्ट पास हो रही है, वो थर्ड है, ये रहा। तो चूंकि इससे तो डायरेक्ट ही पास हो रही है, जिसके अबाउट इसको घुमाना है, तो इसको तो हमें टेंशन ही नहीं लेने का, तो mr²/2 ये थर्ड वाले का है। अब पता है क्या करना है, जस्ट एलसीएम वगैरह लेके सॉल्यूशन करने का बॉस। जो कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। मेरा काम, ये थारा काम है बॉस, कि आपने जस्ट कैलकुलेशन बनानी है यहाँ पे और फाइनल आंसर कर देना है। एक बार आप डिस्टेंस चेक कर लेंगे, कम ऑन। ओके, सो अब आपने क्या करना है, बस कैलकुलेशन करो यार। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो इस वाले को करो तो 2 2 4, 4 इंटू 2 8 9, तो 9 mr²/2 आ गया सर। अब इसको सॉल्व करो, प्लस ये हमारे स्क्वायर, इसको देखो 2√2 है ये, तो 2 का 4 हो जाएगा, √2 हट जाएगा तो 8 आएगा, और 8 इंटू 2 जब एलसीएम लोगे ना, अबे जब एलसीएम लोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, क्योंकि रूट हटेगा ना इसका स्क्वायर करने से, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 16 17 mr²/2, यही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे और आप चेक करेंगे। इसको देख लो, ये वाला तो सेम ही है सर, तो 9 mr²/2 और लास्ट में बचा mr²/2। यस, अब एलसीएम आप ले सकते हैं, सब में 2 है तो नो प्रॉब्लम, ये ऐड हो जाएंगे सारे, क्योंकि सबके नीचे 2 है, ये ऐड हो जाएंगे, ऐड, तो 9 इंटू 9 18, 18 इंटू 17 और लास्ट में प्लस ये, तो 18 17 5 3 35 और ये 36, तो 36 mr² हो गया बॉस। तो इसको से कैंसिल कर दो, तो 18 mr²। दिस इज, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, मैंने थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन तो नहीं कर दिया है, नहीं कर दिया आप देख लेना यार। कंसेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आप फोड़ के आने वाले हो। काफी कैटेगरी मैंने करा दिया, होप सो आपके दिमाग तक ये एक बेहतरीन सा कंसेप्ट, बेहतरीन सा अप्रोच पहुंच चुका होगा और मचाने वाले हैं आप। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, नीडो जे एंट्रेंस के हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है।